हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। x के लिए निम्न समीकरण को हल कीजिए। और यहाँ पे देखो दो समीकरण दे रखी है, द्विघात समीकरण। पहली है 10x की घात 2 माइनस में 27x प्लस 5 बराबर में 0। दूसरी द्विघात समीकरण है पी क्यू एक्स की घात 2 माइनस में पी की घात 2 प्लस क्यू की घात 2 गुणा में x प्लस पी क्यू बराबर में 0। अब देखिए एक एक करके हम लोग इनको हल करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है। इसके लिए देखो सबसे पहले तो मैं एक मानक द्विघात समीकरण बना लेता हूँ। ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण होगा। इसके लिए आवश्यक है कि ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में गुणनखंड विधि कैसे लगाते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बी के ऐसे टुकड़े करने हैं। यहाँ पे मान लो b1, यहाँ पे b1 हो गया और यहाँ पे b2 हो गया। अब b1 और b2 को जोड़ने घटाने पर तो अपने को b प्राप्त होना चाहिए, और b1 और b2 को गुणा करने पर अपने को ac प्राप्त होना चाहिए। इस तरह से हम लोग गुणनखंड विधि का उपयोग करके इसके मान निकालते हैं। सबसे पहले मैं पहले वाले को उठा लेता हूँ। पहला समीकरण है 10x की घात 2 माइनस में 27x प्लस 5 बराबर में 0। अब देखो 27 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो 27 मिल जाए और गुणा करने पर 10 गुणा 5 मतलब 50 मिल जाए। तो हम लोग जानते हैं 25 दूनी 50 होता है, तो 25 और 2 को जोड़ेंगे तो 27 मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 10x की घात 2 माइनस में 25x माइनस में 2x प्लस 5 बराबर में 0। प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस का मिलना चाहिए और गुणा करने पर प्लस का मिलना चाहिए। इसके बाद देखो इन दोनों में से मैं 5x को उभयनिष्ठ ले लेता हूं। तो 5x जैसे ही उभयनिष्ठ आएगा, इसमें से बच गया 2x और इसमें से बच गया माइनस का 5। फिर इसमें से 2x माइनस 5 बचाना है तो माइनस 1 को उभयनिष्ठ लेना पड़ेगा। तो 2x माइनस 5 अंदर बच जाएगा। ये इसलिए बचाना पड़ा क्योंकि 2x माइनस 5 को अब हम उभयनिष्ठ लेने वाले हैं। तो 2x माइनस 5 जैसे ही उभयनिष्ठ आएगा, इससे तो 5x बच जाएगा, इससे माइनस x बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब उसके बाद देखिए इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो 2x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा और 5x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x का मान 5/2 मिल जाएगा, यहाँ से x का मान 1/5 मिल जाएगा। ये दोनों ही x के मान जो आए ये समीकरण के हल है और यही हमारे पहले भाग के उत्तर है। दूसरे वाले भाग में चल लेते हैं। तो दूसरा वाला भाग क्या कह रहा है, पी क्यू एक्स की घात 2, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। देखो पी क्यू एक्स की घात 2, फिर आगे है अपने पास माइनस में पी की घात 2 प्लस क्यू की घात 2 माइनस में पी की घात 2 प्लस क्यू की घात 2 गुणा में x, और फिर आएगा अपने पास प्लस पी क्यू बराबर में 0। अब देखो जब इस तरह से पता नहीं चले कि जोड़ने घटाने पर अपने पास b मिलेगा और गुणा करने पर अपने पास ac मिलेगा, तो हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे वाले में हम लोग जो दो जोड़ में है ना, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो देखो उससे फायदा क्या होगा, यहाँ से पी क्यू एक्स की घात 2 माइनस में पी की घात 2 गुणा में x माइनस में क्यू की घात 2 गुणा में x प्लस पी क्यू बराबर में 0 बच गया। अब देखो इन दोनों में से हम लोग उभयनिष्ठ ले लेंगे, इन दोनों में से उभयनिष्ठ ले लेंगे तो अपने पास गुणनखंड बन जाएंगे। पहले वाले दोनों में पी एक्स उभयनिष्ठ आ रहा है तो पी एक्स उभयनिष्ठ ले लिया। फिर क्या बच रहा है, यहाँ पे क्यू एक्स बच रहा है और इधर से माइनस का पी बच रहा है। अब देखो क्यू एक्स माइनस पी बचाना है तो ये दूसरा वाला माइनस में लेना है, तो माइनस तो उभयनिष्ठ लेना पड़ेगा और इसमें से क्यू उभयनिष्ठ आ रहा है। इसके बाद देखो यहाँ से बच गया क्यू एक्स माइनस में पी बच गया बराबर में 0। अब क्यू एक्स माइनस में पी ये पूरे में से उभयनिष्ठ आ गया दोनों में से, तो इधर से तो पी एक्स बच गया और इधर से माइनस का क्यू बच गया बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में यहाँ से अपने पास क्यू एक्स माइनस में पी बराबर 0 हो जाएगा और पी एक्स माइनस में क्यू बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x का मान मिल गया p बटा क्यू के बराबर और यहाँ से x का मान मिल गया q बटा p के बराबर। ये दोनों ही जो है x के मान मिले, ये दूसरे भाग के हल कहलाएंगे और यही अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।